हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? सही जवाब है रानिल विक्रमसिंघे। ऑप्शन नंबर 2 सही है। श्रीलंका की संसद ने 44 साल में पहली बार बुधवार को त्रिकोणीय मुकाबले में सीधे तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव किया। रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुन लिया गया है। संसद की वोटिंग में उन्हें 134 वोट मिले हैं। अगला प्रश्न, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मनोज कुमार। खादी और ग्रामोद्योग आयोग में विपणन के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार को भारत सरकार के वैधानिक निकाय के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभालने के लिए पदोन्नत किया गया है। केवीआईसी के पूर्व अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है। मनोज कुमार पहले विशेषज्ञ सदस्य के रूप में केवीआईसी का हिस्सा थे और उन्हें विपणन और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में पेशेवर अनुभव है। अगला प्रश्न, स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्प्रिंट चैलेंज का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न, आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में किसने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है? इमेज देखिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 महराज खान। आईएसएसएफ विश्व कप से भारत के लिए बेहद रोमांचित करने वाली खबर सामने आई है। भारतीय निशानेबाज महराज अहमद खान ने इतिहास रचा है। उन्होंने देश की झोली में पहला गोल्ड मेडल डाला है। मिराज आईएसएसएफ विश्व कप प्रतियोगिता के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इससे पहले यह कामयाबी किसी भी भारतीय निशानेबाज ने नहीं हासिल की थी। अगला प्रश्न, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल पुस्तक का विमोचन किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने पुस्तक का विमोचन किया है। अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 विनीत सरन। ध्यान देंगे, विनीत सरन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल बने हैं। इन्होंने डीके जैन का स्थान लिया है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई 1928। मुख्यालय है मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। सीईओ हैं हेमांग अमीना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? सही जवाब है नरेंद्र बत्रा। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य के पद से इस्तीफा दिया। 65 वर्षीय नरेंद्र बत्रा ने 2017 में पहली बार भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यभार संभाला था। भारतीय ओलंपिक संघ के चुनाव पिछले साल दिसंबर में होने थे, लेकिन चुनाव प्रक्रिया में चल रहे संशोधनों के कारण तय कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो सके। नरेंद्र बत्रा 2016 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने और पिछले साल दूसरे कार्यकाल के लिए इस पद को पुनः प्राप्त किया। अगला प्रश्न, प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को किसने शुरू किया है? सही जवाब है पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक जिले के 150 बालक और बालिकाओं को हर महीने 1500 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की है। यह योजना 29 अगस्त को खेल दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी, जिसमें 8 से 14 साल के बच्चों को खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगला प्रश्न, हाल ही में नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और किस महाद्वीप में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल की शुरुआत की?
सही जवाब अफ्रीका है। 19 जुलाई 2022 को नीति आयोग और विश्व खाद्य कार्यक्रम ने एशिया और अफ्रीका में बाजरा को मुख्य धारा में लाने के लिए मैपिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस नामक पहल की शुरुआत की। दोनों भारत और विदेशों में बाजरा के उत्पादन और खपत को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह तैयार करेंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने किया। अगला प्रश्न, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? सही जवाब है जापान। अगला प्रश्न, हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने आशीष कुमार चौहान को अपना नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। आशीष कुमार चौहान विक्रम लिमये का स्थान लेंगे, जिनका 5 साल का कार्यकाल 16 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई 1992 में। अगला प्रश्न, प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी किसने लॉन्च किया? सही जवाब है राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में हुगली नदी में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि भगवान लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए भगवान हनुमान पूरे द्रोणागिरी पर्वत को ले आए थे। द्रोणागिरी या दूनागिरी भी किसी भी हालात में अपने काम को निष्कर्ष देने में सक्षम है। अगला प्रश्न, भारत ने कितने साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती है? सही जवाब है 8 साल बाद। भारत ने 8 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती। पंत के तूफानी शतक और हार्दिक के ऑलराउंड प्रदर्शन ने मैच पलट दिया। भारतीय टीम ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के सामने 260 रनों का लक्ष्य रखा। ऋषभ पंत के शानदार शतक और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने इस लक्ष्य को 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की अगुवाई में T20 के बाद वनडे सीरीज भी 2-1 से जीत ली। अगला प्रश्न, कर्नाटक में कब तक मलेरिया मुक्त हो जाने का लक्ष्य रखा गया है? सही जवाब है 2025। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ के राज्यपाल का इस्तीफा मंजूर किया और मणिपुर के गवर्नर को अतिरिक्त प्रभार सौंपा? सही जवाब है बंगाल। अगला प्रश्न, 52वां BGB BSF महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन का आरंभ कहाँ हुआ है? सही जवाब है बांग्लादेश। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? सही जवाब है 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांति के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता पूर्व दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के जन्मदिवस की यादगार के रूप में मनाया जाता है। इसका निर्णय 18 जुलाई 2010 को, जब मंडेला 92 वर्ष के हुए, तब से प्रतिवर्ष मनाने के लिए लिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य अपने इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य बना? सही जवाब है केरल। केरल देश का ऐसा पहला राज्य और इकलौता राज्य बन गया है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क लिमिटेड को दूरसंचार विभाग से इंटरनेट सेवा प्रदाता लाइसेंस मिल गया है। मुख्यमंत्री P. विजयन ने गुरुवार को कहा कि केरल देश का ऐसा पहला और इकलौता राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।